हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात मोहन माखीजानी की, यानी एक्टर मैकमोहन, जो मैकमोहन के बजाय फिल्म शोले के सांभा के नाम से कहीं ज्यादा जाने जाते थे। मैकमोहन से सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा की सालाना मीटिंगों के दौरान 2-3 बार मेरी मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उन्हें करीब से जानने का मौका मिला था सारा समय के लिए किए गए उनके इंटरव्यू के दौरान। यह इंटरव्यू मैंने 4 बंगला अंधेरी के उनके बंगले पर किया था। मैकमोहन का फिल्मों में आना महज एक इत्तेफाक था। वो एक बेहतरीन क्रिकेटर थे और मुंबई आए भी इसलिए थे कि क्रिकेट को अपना करियर बना सकें। उनका परिवार पुश्तैनी तौर पर कराची का रहने वाला था और मैकमोहन का जन्म भी कराची में 24 अप्रैल 1938 को हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश फौज में कर्नल थे। साल 1940 में पिता का ट्रांसफर हुआ तो वो परिवार को साथ लेकर लखनऊ चले आए। मैकमोहन की पढ़ाई लिखाई लखनऊ और मसूरी में हुई। वो बताते थे, मैं स्कूल और यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टीम का कैप्टन था। फिर मैं यूपी की टीम से खेलने लगा। उसी दौरान मेरी मां बीमार पड़ी तो इलाज की बेहतर सुविधाओं को देखते हुए पिताजी ने अपना ट्रांसफर मुंबई करा लिया और फिर क्रिकेट का जुनून मुझे भी साल 1952 में मुंबई ले आया। मैकमोहन ने मुंबई आकर कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही वो क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करने लगे। उन्हीं दिनों उन्हें एक नाटक में काम करने का मौका मिला जिसमें उनकी मां का रोल शौकत आजमी ने किया था। उसके बाद शौकत आजमी ने मैकमोहन को इप्टा के नाटक इलेक्शन का टिकट में काम करने के लिए बुलाया। मैकमोहन अपना ध्यान क्रिकेट से हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन तमाम दबावों की वजह से उन्हें इस नाटक में काम करना ही पड़ा और ये नाटक भी हिट रहा। इप्टा के उस नाटक में मैकमोहन के काम से फिल्मालय एक्टिंग स्कूल के प्रिंसिपल पी.डी. शेनॉय बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने मैकमोहन को अपने स्कूल में एडमिशन ऑफर किया, जिसे मैकमोहन ने स्वीकार कर लिया। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मैकमोहन को जो पहली फिल्म मिली थी वो थी हकीकत। मैकमोहन कहते थे, फिल्म हकीकत के क्रेडिट्स में मेरा नाम मोहन माखीजानी की जगह गलती से ब्रिजमोहन लिखा गया था। उधर मेरे दोस्त माखीजानी को शॉर्ट करके मुझे मैकी कहते थे। इसी मैकी का इस्तेमाल फिल्म फेयर के उस जमाने के संपादक एल.पी. राव ने फिल्म हकीकत की समीक्षा में करते हुए मुझे नया नाम दिया, मैकमोहन, जो आगे चलकर मेरी पहचान बना। फिल्म हकीकत 1964 में रिलीज हुई थी। फिल्म हकीकत में मैकमोहन के काम को काफी पसंद किया गया। इसके बावजूद लंबे समय तक उन्हें कोई और फिल्म नहीं मिली। उधर क्रिकेट भी उनसे छूट ही चुका था। ऐसे में उन्होंने साल 1966 की फिल्म आखिरी खत के लिए चेतन आनंद को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया। साथ ही एक्टिंग का उनका रियाज भी बदस्तूर जारी रहा। मैकमोहन कहते थे, मैं रोजाना अपने घर की छत पर जाकर अलग अलग कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस करता था। जोर जोर से उनके डायलॉग्स बोलता था, खूब चीखता चिल्लाता था। मेरी इस चीख चिल्लाहट से पड़ोस में रहने वाले डायरेक्टर रघुनाथ झालानी इतने तंग आ गए थे कि फिल्म आया सावन झूमके में पागल के रोल के लिए उन्हें मैं ही नजर आया। इस रोल के लिए दाढ़ी बढ़ाने की बात हुई तो मैकमोहन के फौजी पिता ने इसके लिए इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बहुत मिन्नतों के बाद कहीं जाकर वो माने थे। फिल्म आया सावन झूमके साल 1969 में रिलीज हुई थी। इसके बाद मैकमोहन को जो फिल्म मिली वो थी अनहोनी और इस फिल्म में मैकमोहन विलेन थे। साल 1973 की फिल्म अनहोनी के डायरेक्टर रवि टंडन मैकमोहन के सगे बहनोई थे। रवीना टंडन इन्हीं रवि टंडन की बेटी
यानी मैकमोहन की भांजी हैं। मैकमोहन कहते थे आया सावन झूम के और अनहोनी ये दोनों ही फिल्में बेहद कामयाब रहीं और मेरे करियर ने भी रफ्तार पकड़ ली। उधर आया सावन झूमके से मेरे चेहरे पर जो दाढ़ी चिपकी तो वो हमेशा के लिए चिपकी ही रह गई। साल 1975 की फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल पहले डैनी करने वाले थे, लेकिन उन दिनों वो अफगानिस्तान में प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त थे और इसी वजह से वो शोले की शूटिंग के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में मजबूरन गब्बर सिंह के रोल के लिए एक नए कलाकार अमजद खान को साइन किया गया। मैकमोहन फिल्म शोले में गब्बर सिंह के साथी सांभा के रोल में थे। मैकमोहन बताते थे फिल्म शोले बनकर तैयार हुई और मुझे पता चला कि मेरे रोल में बेरहमी से काट छांट कर दी गई है तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं न फिल्म के प्रीमियर पर गया और ना ही पार्टी में। मैंने खुद को उस फिल्म से पूरी तरह अलग कर लिया, लेकिन अचानक ही सार्वजनिक जगहों पर मुझे देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी तो लंबे समय तक मैं इसकी वजह ही नहीं जान पाया। एक रोज कोलाबा की आर्मी कैंटीन के बाहर मुझे भीड़ से घिरा देख पिताजी ने घबराकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली थी। रिलीज के 6 महीने बाद जब मैं पहली बार ये फिल्म देखने पहुंचा तो हॉल में मौजूद दर्शकों को मेरी मौजूदगी का पता चल चुका था। उनके हंगामे से बचने के लिए मुझे मैनेजर के आग्रह पर फिल्म का क्लाइमेक्स देखे बगैर ही चुपचाप हॉल से बाहर निकल जाना पड़ा था। शोले के अलावा मैकमोहन ने हंसते जख्म, जंजीर, रफू चक्कर, हेरा फेरी, खून पसीना, शान, काला पत्थर, कर्ज, डॉन, सवाल और सत्ते पे सत्ता जैसी करीब 200 फिल्मों में अभिनय किया। इनमें स्टंप्ड भी शामिल है, जिसके प्रोड्यूसर मैकमोहन की भांजी रवीना टंडन थी। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म लक बाय चांस मैकमोहन की आखिरी फिल्म थी। उन्होंने संसार, औरत तेरी यही कहानी, कृष्ण अर्जुन, कमांडर और कोई है जैसे कई टीवी शोज में भी काम किया था। मैकमोहन के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी पत्नी मिन्नी माखीजानी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बेटी मंजरी फिल्म मेकर हैं और वो पिछले करीब 15 सालों से यूएसए में रहती हैं। दूसरी बेटी विनती एक फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर है। बेटा विक्रांत अभिनेता है। इंटरव्यू के दौरान मैकमोहन ने बताया था जन्म के समय उनके बेटे विक्रांत के दिमाग तक कुछ देर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी, जिसका असर उसके मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ा। इंटरव्यू के बाद भी सिंटा की मीटिंगों में 2-3 बार मैकमोहन से मेरी मुलाकात हुई। अचानक एक रोज पता चला कि मैकमोहन नहीं रहे। 10 मई 2010 को लंग कैंसर की वजह से 72 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। तो ये थी कहानी गुजरे दौर के मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट मैकमोहन की। मैकमोहन के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको हमारा ये चैनल और इसका कंटेंट पसंद आता हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर की सबसे मशहूर फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया के तमाम मुख्य पृष्ठों का संकलन अब किताब की शक्ल में। संकलनकर्ता बीते हुए दिन के निकट सहयोगी श्री संजीव तंवर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।